नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ स्पाइनो सेरिबेलर अटाक्सिया के बारे में, जिसे बोलते हैं SCA। तो ये क्या होता है आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझेंगे। SCA क्या होता है? ये मेनली हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, जो जेनेटिक्स की वजह से होता है। हेरिडिटरी डिसऑर्डर है और ये पेरेंट्स से आता है। इसका अगर हम कारण की बात करें तो मदर फादर इनसे आएगा ये, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पाइनो सेरिबेलर अटाक्सिया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। जैसे ये है बड़ा ब्रेन, जो पूरा सर दिख रहा है, खोपड़ी, ये इसको हम बोलते हैं सेरिब्रम, ठीक है। एक एक छोटा ब्रेन होता है इधर पीछे की साइड में, छोटा सा, ठीक है, इधर, उसे हम बोलते हैं सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, सेरिबेलर, ठीक है। तो स्पाइनो सेरिबेलर अटाक्सिया, जब ये सेरिब्रम, छोटा ब्रेन इन्वॉल्व होता है तो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स बिगड़ने लगता है। कोऑर्डिनेशन मूवमेंट बिगड़ता है कैसे? जैसे कोई दारू पी के चलता है ना, इधर चल रहा है उधर चल रहा है, सीधा नहीं चल पा रहा। पर यहाँ पे ये ब्रेन का न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है ये। इस वजह से स्पाइनो सेरिबेलर अटाक्सिया की वजह से कई बार क्या होता है, जैसे पेशेंट को बोले आंख बंद करो, ये नाक के टच करो, तो पेशेंट ऐसे टच नहीं कर पाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया है। फॉर एग्जांपल उसको अगर जैसे बाल बनाने, बाल नहीं बना पाएगा, उसको बोलेंगे ऐसे स्टेप लगा लो, स्टेप नहीं लगा पाएगा। तो ये सारी चीजें रहेगी स्पाइनो सेरिबेलर अटाक्सिया में, SCA डिजीज, ठीक है। साइन सिम्टम्स और क्या होंगे? पैरों का कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा, हाथों का मूवमेंट बिगड़ेगा, लिख नहीं पाएगा, राइट नहीं कर पाएगा। उसके अलावा आवाज में फर्क आएगा, बोलिंग में फर्क आएगा। यू लगे जैसे अल्कोहलिक बहुत ज्यादा पी लेते हैं, उनकी आवाज चेंज रहती है, तो वैसे आवाज चेंज होगी। उसके अलावा और क्या होगा? निगलने में दिक्कत होगी, खाना निगलने में डिस्फेजिया होगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे आईज, हम इधर रोटेट कर रहे हैं तो इधर चली गई, इधर चली गई, तो आई बॉल पेशेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो सकते हैं आई बॉल के, ठीक है। मसल स्टिफ हो सकता है, वीकन हो सकता है। अब जो स्पाइनो सेरिबेलर अटाक्सिया है, इसके अभी तक काफी वेरिएंट्स डिटेक्ट हो चुके हैं अटाक्सिया, ठीक है, काफी सारे वेरिएंट्स डिटेक्ट हो चुके हैं। अब जो अटाक्सिया होता है, चलने फिरने में दिक्कत, बैलेंस इन कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इसके मेजर 3 कारण होते हैं। कई बार होता है दारू पीने से, कुछ लोगों में 3 कारण मैं ऐसे बता रहा हूँ इस बीमारी से थोड़ा हटके। दूसरा कोई ब्रेन डैमेज हो गया हो, इन्फार्क्ट हो गया हो, कोई स्ट्रोक आया हो, उससे हो सकता है, या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस के कारण हो सकता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज स्पाइनो सेरिबेलर अटाक्सिया के बारे में, ठीक है। तो ये है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। अब ये साइन सिम्टम्स मैंने आपको समझा दिए। चल नहीं पा रहा है ढंग से, कुछ समय बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो व्हील चेयर पे आ जाता है पेशेंट, ठीक है। हाथ से बाल नहीं बना पा रहा है, ठीक है। खुजली चल रही है यहाँ पे तो खुजाल नहीं पाएगा। कोई फीमेल है, ज्वेलरी पहन रही है, ज्वेलरी नहीं पहन पाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, कई बार देखने में भी दिक्कत आती है। कुछ केस में खाना निगल नहीं पा रहा है, जैसे खाना खाना है, मुंह तक लाना है तो वो ला नहीं पा रहा है, यूं हाथ इधर ले जा रहा है, उधर ले जा रहा है। तो ये स्पाइनो सेरिबेलर अटाक्सिया की वजह से हो रहा है। उसके बाद अब इसके कारण क्या है? कारण मैंने बताया जेनेटिक, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है, ऑटोसोमल रेसेसिव भी है। ये पेरेंट्स से आता है। अगर माँ बाप में ऐसे जीन हैं तो बच्चों में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे करें। डायग्नोज करने के लिए जेनेटिक टेस्टिंग होती है। जेनेटिक जीन टेस्टिंग से पता करेंगे SCL 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा वेरिएंट है, 13 है, 17 है, 18 है, कौन सा वेरिएंट है। तो इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, वो जेनेटिक टेस्टिंग से हमें पता चलेगा कौन सा ये वेरिएंट है, ठीक है। उसके अलावा अब हमें पता चल गया कि स्पाइनो सेरिबेलर अटाक्सिया है। अब हम क्या करेंगे? पेशेंट को ट्रीट करने का सोचेंगे। तो कुछ लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे जो बिल्कुल उम्मीद ही हार गए, बोल रहे हम 10 न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लिए, हम इनसे मिल लिए, सबने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। अब पता नहीं उनकी बातें कितनी जेन्युइन है या नहीं है, पर बहुत बड़ी मोटी फाइल है उनके पास, MRI CT सब कराया है उन्होंने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। पर अब मैं आपको बताता हूं क्या इस बीमारी का क्योर है। हमेशा एक ही क्वेश्चन पुट अप होता है मेरे से, क्या इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे? क्या इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे? तो समझिए बात को, जड़ से खत्म होने वाली बात। इस बीमारी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अब जैसे सिम्टोमेटिक से कैसे समझते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि सिम्टोमेटिक क्या होता है, कोई समझाता ही नहीं है, या फिर कुछ लोगों के दिमाग में बैठ के इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, तो अब वो उस पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं देते हैं। देखो,
पहली चीज सिम्टोमेटिक अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे अटाक्सिया है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, निगलने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, इन सब का इलाज हो जाता है। इन सब चीजों को कंट्रोल कर लिया जाता है विथ मेडिकेशन। कई बार क्या होता है, आप टेढ़े मेढ़े चल रहे हो, अटाक्सिया है, अल्कोहलिक की तरह, चाल आपकी ठीक हो जाएगी, निगलने में दिक्कत हो रही है, खाना निगलना ठीक हो जाएगा, आवाज डिफिकल्ट हो रही है बोलने में, आवाज आपकी ठीक हो जाएगी, ठीक है। और बताते कि प्रोग्रेस होगा, व्हील चेयर पे आ जाओगे, तो ऐसा होता है कि आपको वो स्थिति डेवलप ही नहीं होगी, आप व्हील चेयर पे आओगे ही नहीं। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसे कहते हैं कि आपके सिम्टम्स को ट्रीट कर दिया जाए, आपके सिम्टम्स को ट्रीट कर दिया जाए और आपको आराम दे दिया जाए, जिससे आप एकदम नॉर्मल अपना क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर सके। तो इसे बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब बोले ये कैसे होगा, तो देखो ये कैसे होगा वो मैं समझाता हूं। इसके लिए मेडिकेशंस दी जाएगी, कुछ एफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स भी आ गए हैं स्पाइनोसेरिब्रल अटाक्सिया के लिए, तो वो अप्लाई किए जा सकते हैं। कुछ केसेस में हम न्यूट्रिशन दे सकते हैं, पेशेंट को फिजियोथेरेपी बता सकते हैं, मसल स्पास्टिसिटी है तो एंटी स्पाज्मोटिक वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब मेमोरी भी कई बार इसमें इम्पेयर्ड होती है तो मेमोरी बूस्ट कर सकते हैं। तो सब चीज पॉसिबल है अगर आप शांति, धैर्य और दिमाग से समझें। और रही बात क्योर की, तो ये मान के चलो भविष्य में मैक्सिमम बीमारियों का क्योर आ भी जाता है, ठीक है। तो अगर कोशिश करें, हिम्मत रखें और हौसला रखें तो हर बीमारी ट्रीट होती है। अब कैसे ट्रीट होगी, पहले तो डाइट अच्छा लेना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है और ये सोचना है बीमारी नहीं है, ठीक है। फिर अपने आप को मोटिवेट करके कॉन्फिडेंस के साथ विथ न्यूट्रिशन, विथ मेडिकल सपोर्ट ट्रीटमेंट होगा। तो अगर आपको भी स्पाइनोसेरिब्रल अटाक्सिया है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको किसी और बीमारी के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, मैं उस बीमारी पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, गुड बाय।